हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आज दोस्तों हम बात करेंगे दो दोस्तों के बीच की लव स्टोरी के बारे में कि किस तरह से दो दोस्त महज एक लड़की के लिए जानी दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। पहले वही दोस्त होते हैं जो लोग दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए जान छिड़कने को तैयार होते थे, लेकिन बीच में यूं ही एक लड़की एंट्री मारती है और दोनों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। मैं बात करूं दोस्तों मध्य प्रदेश की एक घटना उज्जैन का। उज्जैन में दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है रवि, दूसरे का नाम होता है मनोज। दोनों लोग बहुत अच्छे खासे दोस्त होते हैं। दोनों लोग बचपन में एक साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और दोनों लोगों को एक ही साथ एक ही कंपनी में अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है और अच्छा खासा पैकेज होता है। और उसी कंपनी में दोस्तों ये खूबसूरत हसीना होती है, मानो जैसे वो जो अप्सरा होती है, जिसका नाम होता है प्रियंका। प्रियंका को जो मनोज पसंद आ जाता है और प्रियंका और मनोज एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। जब ये बात रवि को पता चलता है तो रवि भी जो है खुश होता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी दोस्त को इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल गई है, शायद उसके जिंदगी में वही हम सफर होगी और मेरे दोस्त का जिंदगी अच्छा खासा से गुजारा होगा, चलेगा और मेरे दोस्त की धूमधाम से शादी होगी। ये मन ही मन सोच करके रवि बहुत खुश होता था कि मेरा दोस्त मेरे यार मनोज को एक खूबसूरत प्रियंका जैसी लड़की मिल गई है। लेकिन दोस्तों प्रियंका जितनी ऊपर से खूबसूरत थी, अंदर से उतना जो बदसूरत थी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। उसकी सच्चाई सामने कब आती है दोस्तों, जब ये पता चलता है कि प्रियंका जो है एक लड़के के साथ नहीं बल्कि पांच पांच लड़कों के साथ उसका अफेयर चलता है, चक्कर चलता है। महज पैसों के लिए हर एक लड़कों को यूज करती थी। कभी किसी लड़के से मोबाइल की डिमांड करती थी तो कभी किसी लड़के से अपने पॉकेट मनी की डिमांड करती थी, तो कभी किसी लड़के से वो जो कपड़े की डिमांड करती थी, कभी किसी लड़के से स्कूटी की डिमांड करती थी। ये बात जब रवि को पता चल तो रवि का जो है दिमाग चकनाचूर हो जाता है। रवि को इतना जल्दी पता भी नहीं चलता दोस्तों, उसको लास्ट में पता चलता है जब बात मनोज और प्रियंका में बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है और मनोज जो है प्रियंका से शादी करने की तैयारी करता है और रवि को बताता है। रवि भी कहता है अच्छी बात है मेरे भाई, तुम शादी कर लो, हम धूमधाम से तुम्हारे शादी में नाचेंगे, खूब इंजॉय करेंगे और हम लोग बारात जाएंगे। ये कहानी है दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं टॉपिक पे। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल ये जो मनोज होता है और जो रवि होते हैं, दोनों लोग जो है एक ही गांव के एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। जो मोहल्ला होता है उज्जैन में पड़ता है और उज्जैन में दोनों लोग जो साथ ही बचपन में खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब उन लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो दोनों लोगों का एक ही कंपनी में अच्छा खासा जॉब लग जाता है, प्लेसमेंट मिल जाता है और दोनों लोग अच्छी खासी पैकेज के साथ नौकरी करते हैं और दोनों लोग की परिवार बहुत खुशी खुशी से अपना जीवन व्यापन करते हैं। उसी बीच कंपनी में एक लड़की हुई एंट्री मारती है जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका अपने खूबसूरत अदा को लेकर के अच्छे अच्छे लड़कों को अपनी तरफ इंप्रेस करती है, मनमोहित करती है और लड़कों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाती है और उनका जेब ढीला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। और उस लड़की को जो मनोज भी मिल जाता है, मनोज को भी वो अपने बलि का बकरा बनाती है और प्यार का ढोंग रचते हुए मनोज के करीब जाती है और मनोज उस प्रियंका से सच्ची मोहब्बत करने लगता है। जब ये बात रवि को पता चलता है, यानी मनोज के दोस्त को पता चलता है, तो बहुत खुश होता है कि चलो मेरे दोस्त को कोई लड़की तो मिल गई, मेरे दोस्त के जिंदगी में अब इतना खुशियां आएगी, इतनी खुशियां आएगी कि मेरा दोस्त शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, उसकी परिवार बढ़ेगी, मेरा दोस्त आराम से जिंदगी अपना जिएगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्रियंका थी, प्रियंका सिर्फ उस मनोज के पैसों के पीछे भगती थी, ना कि मनोज से मोहब्बत करती थी बल्कि उसके दौलत से मोहब्बत करती थी। ये बात कैसे पता चलता है, एक दिन होता क्या है, रवि जो है जाता मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। वहां पर अपने सिस्टर के लिए, उसकी सिस्टर की शादी होती है, अपने सिस्टर के लिए महंगे महंगे जो महंगे महंगे शॉपिंग करता है। उसी समय प्रियंका भी वहां पर जाती है शॉपिंग के लिए और वो रवि को देखते हुए रवि को कहती है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमको कई दिनों से प्रपोज करना चाहती थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन आज अच्छा मौका कि हम दोनों लोग अकेले मिले हैं, डू यू लव मी। ये बात सुनकर के एकदम रवि का जो है माइंड एकदम खसक जाता है, सोचने में मजबूर हो जाता है, यार ये जो लड़की मेरे दोस्त, मेरे जिगरी दोस्त मनोज से मोहब्बत करती है, भला लड़की मुझे क्यों प्रपोज कर रही है। ये बात सोचने के लिए रवि मजबूर हो जाता है। जब ये बात रवि जो है
सोचने लगता तो प्रियंका कहते तुम सोच क्या रहे हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। शायद प्रियंका को ये पता नहीं होता है कि रवि को उसके लव स्टोरी के बारे में पहले से पता होता था कि मनोज और प्रियंका एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। लेकिन प्रियंका जो मनोज को धोखा देते हुए उसके दूसरे दोस्त, जिगरी दोस्त रवि को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन रवि यूं ही ऐसा नहीं फंसने वाला था, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए मर भी सकता था और दूसरे को मार भी सकता था, अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता था। ऐसे वफादार दोस्त होता दोस्त। लेकिन रवि जो प्रियंका की सच्चाई जानने के लिए उसके लव को, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है, और दोनों लोग कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहते हैं और उसका नंबर ले लेता है रवि। नंबर लेने के बाद प्रियंका के नंबर को, पूरे व्हाट्सएप डेटा को अपने मोबाइल में हैक करके उसकी पूरी जो है कहानी जानने की कोशिश करता है। और जब ये पूरी कहानी निकल के आता तो ये सामने सच आता है कि मनोज को लेकर के उसकी 5 गर्लफ्रेंडें हैं, सॉरी उसकी 5 बॉयफ्रेंड है, और वो हर किसी से अलग अलग तरह की डिमांड करती है। वो किसी से पैसे की डिमांड करती थी, तो किसी से जेवर की डिमांड करती थी, तो किसी से जो है गाड़ी की डिमांड करती थी, तो किसी से कपड़े की डिमांड करती थी। यानी अलग अलग जितने भी उसको बॉयफ्रेंड थे, अलग अलग उस बॉयफ्रेंड को टारगेट दे रही थी, वो टारगेट अपना पूरा करने में लगी रहती थी। जब मनोज को ये बात पता चलने वाला था तो रवि जो है उसको थोड़ा देर के लिए शांत कर दिया कि अभी तुम चुप रहो। उसके बाद रवि उसकी पूरी कुंडली खंगाल लेता प्रियंका का। जब पूरी कुंडली खंगालने के बाद वो मनोज को जाता बताता कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिसको मैं समझ रहा था बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे जिंदगी में आ गई, तुमसे शादी करेगी, लेकिन वो तुम्हारी लड़की, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि उसके एक नहीं, तुम नहीं, बल्कि उसके 5 यार है। यहाँ तक वो छोड़ो 5, यहाँ तक उसने तुम्हारे जिगरी दोस्त, तुम्हारे जिगरी भाई रवि यानी मुझे भी प्रपोज कर दी है, फला दिन फला माल में। उसकी ये कहानी देखो, उसकी सच्चाई देखो। ये देख करके मनोज एकदम शौक में पड़ जाता है, भला प्रियंका कैसे ऐसे कर सकती है, जो मुझसे सच्चा मोहब्बत होने की दावा करती है, जो मुझसे सच्चा मोहब्बत होने की दावा करती थी कि मनोज मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। था दोस्त, ये जो मनोज होता है प्रियंका से शादी करने के लिए अपने घर वालों के सामने भी ये बात रख देता है। उसके घर वाले शादी की तैयारी करते हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं फला डेट में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यानी तुम्हारी महबूबा को हम लोग देखने आएंगे और उस लड़की के माता पिता के साथ जाएंगे मिलने के लिए और तुम्हारे रिश्ते के लिए हाथ मांगेंगे। अब सोचिए उस मनोज के ऊपर क्या गुजरा होगा। अपनी जो है गर्लफ्रेंड, अपनी महबूबा की सच्चाई को देख करके, सच्चाई को सुन करके उसका मानो जैसे पूरी जिंदगी उजड़ गई है। होना लाजमी है, क्योंकि जो लड़का, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वो किसी से शिद्दत से मोहब्बत करता है, लेकिन अगर वही लड़की दगाबाज निकल जाए, धोखेबाज निकल जाए, उसका एक नहीं 5 यार रहे, उसकी एक नहीं 5 गर्लफ्रेंडे रहे, 5 बॉयफ्रेंड है, सोचिए उस लड़का लड़की के ऊपर क्या गुजरेगा। यही बात दोस्तों उस मनोज के ऊपर गुजरता है और मनोज टूट जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है और अपने दोस्त रवि से कहता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बात तुम किसी से मत कहना, तुम अपने तक सीमित रखना। तुम ऐसा करो, तुम प्रियंका के पास जाओ, तुम प्रियंका को ये चीज देना गिफ्ट, और प्रियंका से बोलना, प्रियंका मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसके अंदर क्या चीजें रखी है, एकदम कंगाल है, कंजूस है, खूबसूरत है, किसी लायक नहीं है, तो मुझसे शादी करो। जैसा मनोज कहता है उसका दोस्त रवि वैसा करता है प्रियंका के साथ। जब प्रियंका के पास रवि जाता है मिलने के लिए, उससे कहता है कि ऐसा है, आज मैं फला होटल बुक करता हूँ, फला होटल में हम लोग चलेंगे। उसके जो इस प्रपोजल को सुन करके वहां पे प्रियंका तैयार हो जाती है और रवि वहीं पर शाक हो जाता है और उस प्रियंका को जोर से 2 थप्पड़ मारता है और कहता है, बेहया लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने एक लड़के के नहीं बल्कि 5 लड़कों के तुमने जिंदगी बर्बाद की, यहाँ तक तुमने मेरे जिगरी दोस्त मनोज की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम्हें मोहब्बत कहती हो। ये मोहब्बत नहीं बल्कि तुम अपने जिस्म का कारोबार कर रही हो, अपने जिस्म में नुमाइश करवा रही हो, क्योंकि अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत होता तो तुम एक लड़के से मोहब्बत करते, ना कि हजारों लड़की से मोहब्बत करते। ये बात सुनकर के प्रियंका को भी गुस्सा आ जाता है, कहती है, क्या तुम्हारे पास सबूत है? तो दोस्तों जब वो मनोज का दोस्त रवि प्रियंका के सामने पूरा उसका बायोडाटा रखता है, पूरा उसका हिस्टोरी रखता है, तो देख करके प्रियंका की आंखें फटी रह जाती है। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था
किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का तकलीफ पहुंचे, बल्कि आप सब लोग को जागरूक करने का मेरा उद्देश्य था कि आज के दौर में मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन मोहब्बत की आड़ में बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो इसको बिजनेस बना लिए हैं, कारोबार बना लिया है। एक कहावत चल गया है कि पटाओ सटाओ हटाओ। आज के दौर में यही ऐसे कुछ लड़के जो मोहब्बत को बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ मोहब्बत के नाम पे एक दूसरे को यूज करते हैं, और जहां पर जो सच्ची मोहब्बत करता है वो टूट के रह जाता है, वो बिखर के रह जाता है। इसलिए लड़कों से मैं कहूंगा, मोहब्बत जाए भाड़ में, पहले तुम अपने कैरियर पे फोकस करो। तुम्हारी कैरियर बन जाएगी तो तुम्हारे जिंदगी में हजारों लड़की आ जाएंगी। अगर तुम्हारा जेब खाली रहेगा तो तुम्हारी सगी बीवी तुम्हें गांड पे लात मार के चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपने कैरियर पे फोकस करो। ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सबको जागरूक करना मेरे दोस्त था। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जुबेर अहमद, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय जुबेर। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द।